हाय, मेरा नाम हिरोक है और मैं स्टोरी टेलर हूँ। आज एक कहानी सुनाऊंगा। बड़ी अच्छी कहानी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये कहानी। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो शुरू करते हैं कहानी। पहाड़ों और बादलों के उस पार एक दुनिया है जहाँ परियां रहती हैं। परियों की दुनिया है। वहां पर परियां कुछ भी कर सकती हैं अपनी मर्जी का, कोई रोक टोक है ही नहीं। बहुत खुश रहती हैं। उस दुनिया और इस दुनिया में बहुत डिफरेंस है। पर एक दिन इस दुनिया से एक राजा उस दुनिया में जाता है और वहां से एक परी ले आता है। परी भी उसके पीछे धीरे धीरे चल देती है, क्योंकि परी को राजा और राजा की नई दुनिया बहुत अच्छी लगती है। पर धीरे धीरे परी को पता चलता है कि राजा शैतान है। पता चलता है कि राजा परी को कैद करके रखना चाहता है। राजा परी को अपनी दुनिया से बाहर की दुनिया में जाने ही नहीं देना चाहता। उसकी शक्तियों को दबा कर रखना चाहता है। तो एक दिन परी, मां आगे क्या हुआ? राधा बेटा, रात को बताती हूँ तुम्हें कहानी। जाओ, डॉक्टर बुला रहे हैं, चलो। पहले ही तुम फिर से कहानियां सुन। तुम्हें पता है पीछे के लोग कैसे घूर रहे थे तुम्हें? देख, तुम अनाथ आश्रम में नहीं रहती अब। बेशरम सोफिस्टिकेटेड फैमिली है तुम्हारी, समझ नहीं आता? मेरी आवाज बढ़ा दी। बैठ यहां पर। मैं वैदेही के पीछे वाले बेंच पे बैठा हुआ था। हम मीटिंग हॉल में इंतजार कर रहे थे डॉक्टर के चेंबर के अंदर के जाने का। डॉक्टर का चेंबर था सामने और उसके बाहर एक नर्स थी जो एक एक करके एक पेशेंट का नाम लेती है और पेशेंट डॉक्टर के चेंबर में चला आता। मैं अपनी मां के साथ आया हुआ था और वैदेही अपनी बेटी राधा के साथ, जो अभी अभी अंदर चली गई। और ये जनाब जिनकी आवाज आपने अभी सुनी, जो वैदेही को डांट रहे थे, ये इनके पति हैं। इनके आते ही वैदेही चुप हो गई। हमें कहानी भी सुनने को नहीं मिली कि आगे क्या हुआ। ये पहली बार था जब मैं वैदेही से मिला था। उसके बाद 3 बार और मिला, पर हर बार राधा के साथ ये जनाब भी आते थे तो वैदेही कुछ बोल ही नहीं पाती थी। मैं वैदेही को देखता और हेलो करके मुस्कुरा देता और वैदेही मुस्कुराकर चुप हो जाती। उस बात को 5 साल हो चुके थे। एक शाम मैं अपने मेरा नाम आनंद है। मैं एक स्टोरी राइटर हूं और मेरी एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग की कंपनी है जिसका नाम कहानी घर है। तो अभी कुछ वक्त पहले ही अमर चित्र कथा वालों ने मुझे कहा कि 2 स्टोरी टेलर ढूंढो। हम चाहते हैं कि वो स्टोरी टेलर पूरे इंडिया में घूमे और स्टोरी टेलिंग करें। तो उसी की तलाश में पिछले 2 महीने से स्टोरी टेलर्स का इंटरव्यू ले रहा हूं। एक भी स्टोरी टेलर नहीं मिला। कैसे मिलता? पिछले 5 साल से एक ही स्टोरी टेलर जो दिमाग में घुसा पड़ा है, वैदेही। वैसा कोई मिला ही नहीं अभी तक। हाँ। उसी शाम 8 बजे के करीब मेरा फोन बजा, जो आमतौर पे बजता नहीं है क्योंकि साइलेंट पे रखता हूं। फोन बजा और ट्रू कॉलर पे नाम आया वैदेही। मैंने फोन उठा लिया डायरेक्ट, कुछ नहीं सोचा और रौबदार, हेलो हेलो, क्या मेरी बात आनंद से हो रही है? यस, स्पीकिंग। हाय आनंद, मेरा नाम वैदेही है। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा। सॉरी, मैं लेट तो नहीं हुई ना? एक्चुअली मैं बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हूँ। मैं काफी ओपन माइक्स में परफॉर्म कर चुकी हूँ और बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। मैं सच में बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, एक काम करो, कल 12:30 तक मेरे ऑफिस में आ जाओ। एड्रेस होगा वहां पर। ओ माय गॉड, मैंने ऐसे काटा। लिटरली, अरे वैदेही सोच रहा था और वैदेही का फोन आ गया।
मुझे ये भी नहीं पता ये वही वैदेही है या नहीं। हाइपोथेटिकली बस लगाकर बैठा था कि नाम वही, आवाज वही, कहानीकार भी है तो वही होगी। पूरी रात सोया नहीं। ऐसा होता है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, नींद नहीं आ रही थी, नींद भी आ रही थी, आंख भी बंद हो रही थी, पर दिमाग वैदेही 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 वैदेही। कैसे भी करके सोया। सुबह 5:30 बजे आंख खुल गई। थोड़ी देर लेटा रहा और तैयार होकर 8 बजे तक ऑफिस पहुंच गया। मेरा ऑफिस लाजपत नगर में है, ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस है। ऑफिस छोटा सा है। मैं घड़ी की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कब ये दोनों सुई 12 पर जाकर मिलेगी और कब मैं वैदेही से मिलूंगा, पर टाइम ही नहीं बीत रहा था। अच्छा, मेरा ऑफिस ना बहुत छोटा सा है। एक बेंच है, एक चेयर है और बेंच के उस तरफ 2 चेयर लगी हुई है और चेयर से 2 कदम दूरी पर एक गेट है। ऊपर छोटा सा शीशा है जिसके आर पार मुझे दिखाई देता है, बाहर से नहीं। तो लोगों को देखता रहता हूँ, राइटर हूं ना, लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ और उन्हीं पे कहानी लिख देता हूँ। राइट साइड पर एक बड़ा सा बुक शेल्फ है जहां पर बहुत सारी किताबें हैं, बंगाली, ज्यादातर बंगाली हूं। और इस दीवार पर, ये मंडेला दीवार है, कुछ भी रंग देता हूं अपनी मर्जी से। ऐसे ही सोचते सोचते 12 कब बज गए पता ही नहीं चला। सामने थी। सॉरी, बहुत डरावना चेहरा था वो। सॉरी मैं कह रहा हूं, पर सच में डरावना था। मैं ठंडा पड़ गया था, आंख थी नहीं, हाथ कांप रहे हैं, नाक गल चुकी थी, होंठ काले थे। तो कब अंदर आकर मेरे सामने बैठ गई मुझे पता भी नहीं चला। वो बातें कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात कर रही है, पर वो बहुत कैजुअली बात कर रही थी। और मेरे को एक बात सुनाई दिया जो उसने मुझे कहा था, अरे आनंद, हम 5 साल पहले मिले थे। मैं यही सोच रहा था, कैजुअली कैसे बात कर रही है ये। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, वैदेही ये क्या हुआ है? तो ये मेरे पति ने तेजाब डाल दिया चेहरे पर। क्यों? मैं डिवोर्स चाहती थी। मैं उसकी दुनिया से बाहर निकलकर अपनी दुनिया बनाना चाहती थी और वो नहीं चाहता था, इसलिए तेजाब डाल दिया। तुमने कुछ किया नहीं? केस, सजा क्या करती? कोर्ट में जाती और केस करती और एक बार सजा हो जाती, बस काफी होता क्या? नहीं। खैर, उसने जो किया मेरे ख्याल से ठीक ही किया, क्योंकि जब उसने तेजाब मेरे चेहरे पर डाला था तो जो बेड़ियां मुझे बांधे हुई थी वो भी गल गई चेहरे के साथ। और ये कीमत है मेरी कामयाबी की, मेरे सपनों की। सबको चुकानी पड़ती है, मुझे भी चुकानी पड़ी अपना चेहरा गलाकर। तुम सजा बोल रहे थे ना? सजा मैं देना चाहती हूं उसे, पर शायद इसके लिए माफ भी कर दूं। पर सजा मैं उसको उस चीज के लिए दूंगी कि उसने मेरी इकलौती ऑडियंस छीन ली, मेरी बेटी छीन ली। 3 महीने बाद उसने मुझे देखा था। ये चीख अभी भी काम। मैं सजा दूंगी उसे। ये सजा होगी, ये सजा तब होगी जब वो मुझे देखेगा कि मैं अपने सपनों के पीछे गई हूं और मैं वहां पर पहुंची हूं। ये सजा तब होगी जब मैं वहां पर खड़ी रहूंगी और वो मुझे देखेगा। वो देखेगा कि उसकी तेजाब ने मेरे पंखों को नहीं जलाया है, बस बेड़ियों को गलाया है और मैं वहां तक पहुंची। आनंद, ये सपना है मेरा, मुझे मदद कर। ये वैदेही थी, स्टोरी टेलर। आज पूरे 1 साल हमारे कंपनी के साथ काम करती है। इसका नाम वैदेही द एसेट गर्ल के नाम से फेमस है। वर्ल्ड टूर करती है। शुक्रिया।